वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 12 बज के 11 मिनट हुए चले हैं और ट्यूसडे का मंगल का दिन है। बीटीसी ने कल जो है आपने देखा कि भाई सीएमई गैप जो है वो फिल कर चुका है 85-86 के बीच में जो था, जो कि होता ही है। मोर देन 90% जो है वो 3 डेज के अंदर अंदर, वीकेंड के बाद यानी संडे के बाद जो है वो हो जाता है 72 आवर्स के अंदर मोस्टली। ठीक है, जो रह जाते हैं वो बाद में भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे बीटीसी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, या जो है वो मार्केट जो है वो इस वक्त कहाँ मूव करेगी। क्या हुआ कल मंडे वाले दिन के, मतलब यूएस जो है वो सेलिंग जो अपनी की मतलब करता चला जा रहा है। सो बिटकॉइन जो है वो क्या 70 पे आ जाएगा, 65 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो है वो इस क्रिसमस इफेक्ट के बारे में पहले भी बताया है, अभी दोबारा आपको मैं बता देती हूँ जिन्होंने नहीं सुना है। और आप कौन से ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो डेफिनेटली ले सकते हैं, ऑल्ट सीजन आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में दोबारा बात कर लेंगे। लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हुई हैं आपकी, और फंडिंग रेट जो है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और अप्रिशिएट लाइक किया करें, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपने ट्रेडिंग जो है वो आपको अगर फ्री सिग्नल्स जो हैं उसके लिए व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, और उसके लिए ज़रूरी है कि, तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। MEXC का भी लिंक दिया हुआ है, $10 आपको मिलेंगे। विक्स पे $10 आपको मिलेंगे अगर आप इस रेफरल कोड के साथ बनाते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा जो है वो एक्सनेक्स का भी लिंक दिया हुआ है। सो ये आपके सारे हैं, और कुछ अर्से में फॉरेक्स के भी बिल्कुल बीच में देखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो की वजह से जो है वो फॉरेक्स जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, लेकिन वो मेरे जहन में है और उसके बारे में भी मैं सिग्नल्स वगैरह दूंगी। फ्री सिग्नल्स जो हैं वो मैंने अभी बीटीसी का भी सिग्नल दिया है संडे वाले दिन, वीकेंड के ऊपर, और लोगों ने जिन्होंने उठाया है वो प्रॉफिट बनाए हैं। मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि बहुत सारी ट्रेड्स जो हैं वो आप थोक के हिसाब से जो है वो ले, मतलब कि जैसे कि आप जो जैसे कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है, लेकिन जो लें उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होने चाहिए कि वो आपका स्टॉप लॉस या फिर कम से कम लिक्विडेशन या लॉस जो है वो कम से कम हो। देखें, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जो कहते हैं नहीं होगा वो इसका मतलब ट्रेडिंग नहीं जानता। जब आपने आग को हाथ लगाना है तो ऐसा नहीं है कि हाथ आपका जले बगैर जो है वो कोई चीज़ जो है वो पाले। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ये कहें कि भाई लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आप अप्रिशिएट करें, लाइक करें, इसको ज्वाइन करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। कमेंट्स अच्छे दिया करें, जो चीज़ इंप्रूव करनी है उसके बारे में बताएं। अब बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है उसमें आ जाते हैं। बीटीसी ने जो है वो डेफिनेटली 88 तक रेजिस्टेंस जो लेवल है वहाँ पे हिट किया है, और जो है 89 के करीब ऑब्वियसली पहुँच गया। यहाँ पे ये है कि मेजर चीज़ ये है कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से जो है डेफिनेटली नीचे आया है। कल जो है दो अच्छी न्यूज़ आई हैं, चाइना के बारे में भी अच्छी न्यूज़ आई है कि जो ट्रम्प है वो डेफिनेटली और चाइना के बीच में अच्छी बातचीत चल रही है। विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर जो है वो कोई और अच्छे, मतलब के जो भी है इसकी मतलब प्रोस्पेक्टिव जो है उसका वो अच्छा है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जो यूएस के लिए अच्छा साबित हो सकता है। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से ये है कि भाई बीटीसी जो है वो ऊपर की तरफ और दूसरी मार्केट्स जो हैं वो भी ऊपर की तरफ। और ये बात भी है कि कल जो है वो मार्केट के अंदर इंजेक्ट की गई है लिक्विडिटी, यानी कि पैसे जो हैं ट्रिलियंस के अंदर डाले गए हैं। सो अब इसी वजह से जो है वो स्टॉक्स जो है उसके अंदर जो है वो भी एड अप हुआ है, और ये जो रिस्की मार्केट है वो क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस ज़रूर है। अगर ये ब्रेक हो गई रेजिस्टेंस तो 92 का लेवल तो आपके पास आराम से पहुँच जाएगा। अगर 88,500 के लेवल को मेंटेन कर लेता है तो फिर डेफिनेटली जो है वो ऊपर की तरफ 92 की तरफ जाएगा। यहाँ ये बात देखने वाली है कि सपोर्ट रीजन जो है आपका 80-82 के करीब करीब है। जिस तरह आपने अभी देखा कि भाई 80 तक जो है फ्राइडे वाले दिन, लास्ट फ्राइडे को जो है वो बिल्कुल मार्केट्स गिरी हैं, और वहाँ से 80 के रीजन के 82 के करीब करीब जो है वो मार्केट्स ने अपवर्ड दोबारा से मूवमेंट किया, क्योंकि अच्छी सपोर्ट इसकी 80 के करीब, ठीक है। लेकिन आप ऑफिशियली अभी भी बेयर मार्केट के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि आप बेयर मार्केट के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली आप बेयर मार्केट के अंदर हैं। दूसरा ये है कि वीक मार्केट है, मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही। अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ को काफ़ी अरसे से, जो फेडरल जो रेट कट्स हैं उसके बारे में भी बात हो रही थी पिछली दफ़ा कि भाई फिर जो रेट कट्स वगैरह हुए उसमें भी मार्केट ने बहुत अच्छा, कोई खासा अच्छा मूव नहीं दिया जितना कि दे सकता था। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो वीक हो रही है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जैसे RSI वगैरह जो है, मैकडी है, वो आपको बिल्कुल ये शो कर रहे हैं। हिस्टोरिकली भी इसी तरीके से शो हो रहा है कि भाई जो है वो मार्केट्स का टॉप आ चुका है, और जो है वो अब
बेयर मार्केट बिल्कुल स्टार्ट हो गई। ये हिस्टोरिकली अगर कि कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई ट्रम्प कोई ट्वीट वगैरह करता है तो फिर ऊपर थोड़ी बहुत जा सकती है, ठीक है, मतलब प्राइस जो है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि लिक्विडेशंस जो पड़ी हुई हैं, जो हम लिक्विडेशंस के बारे में बात करते हैं कि भाई लिक्विडेशंस जो है वो अभी भी ऊपर की तरफ जो है वो आपकी मौजूद हैं। जहाँ लिक्विडेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, ये तो यहाँ पे बीटीसी ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि जाता है। देखिए 100% कुछ नहीं है, 100 लाइफ भी नहीं होती है, 100% तो लाइफ भी नहीं है ना, तो ये तो मार्केट है। तो फिर आप जो है उसको उसी तरीके से लिया करें, और जो है ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि इतने चांसेस हैं। अगर किसी ने स्टार्ट्स पढ़ी हुई है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है ना कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है, इतनी है। तो यहाँ आपको ये जहन में रखना है कि देखें अभी जो है वो 98 का रीजन यहाँ पे भी है लिक्विडेशंस, ठीक है। सो 100 का रीजन यहाँ पे लिक्विडेशंस भी पड़ी हुई हैं। तो मार्केट जो है ज़्यादातर लिक्विडेशंस को मतलब कैच करती है एंड देन दोबारा डाउनवर्ड मूव कर सकती है। अभी तक यही है कि आप बेयर मार्केट के अंदर ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है इस बात को इनवैलिडेट कोई चीज़ करती है, तो फिर एक हिस्ट्री नई जो है वो बन सकती है। लेकिन जो पिछली मार्केट्स देखी गई हैं उसमें यही बात है कि आप बेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको जब 120 पे आया था, 122 पे था, कि भैया आपने अपनी सेलिंग करनी है। पार्ट्स में जैसे बाइंग होती है उसी तरह से पार्ट्स में सेलिंग होती है, कि आपने जैसे ये मार्केट नीचे आती है आप बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से जो है वो सेलिंग भी पार्ट्स में होती है। तो अगर कोई रह भी जाता है तो ये एक बात तो ये कि भाई आपको ये बात नहीं पता चल सकती है, आप सिर्फ प्रिडिक्शन की बात नहीं है ये, आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात है। कितने चांसेस हैं, स्टैट्स है कि आपकी मार्केट इतने परसेंट है कि भाई ऊपर चली जाएगी। अभी हमें ये नहीं कह सकते कि 125 तक दोबारा चली जाएगी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही है कि भाई 125 तक जो है वो दोबारा जाएगी। हाँ, सपोर्ट रीजन जो है वो अगर कि ये ब्रेक हो गई 82, तो फिर आपका नेक्स्ट जो है वो 75, बिल्कुल 72 टू 70, ये रीजन आपके बन रहे हैं सपोर्ट लेवल्स के, ठीक है। ये 82 का रीजन ब्रेक हो गया तो आपके पास 75 का रीजन जो है वो मौजूद है अच्छी एक सपोर्ट के लिए, और उसके बाद जो है वो 70 टू 70 का रीजन है आपके पास। यहाँ से 70 के रीजन के करीब करीब 72 के आसपास जो है वो आप स्पॉट के अंदर बाइंग, स्पॉट की बात कर रही हूँ, स्पॉट की, ठीक है, फ्यूचर की बात नहीं कर रही, स्पॉट की बात कर रही हूँ। अगर स्कैल्पिंग आती है तो आप ज़रूर करें, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पॉट के बारे में बाइंग आपको बताई है। अब उस वक्त भी हम देखेंगे, दोबारा अपडेट भी करेंगे, अगर मैंने बाई किया तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये बात नहीं है कि अभी मैंने बोल दिया आप 70 पे आ गए तो आपने कहा मैंने 70 पे ले लिया और मार्केट जो है वो 68 65 पे चली गई, तो आप मुझे कह रहे हो कि भाई आपने तो बोला था कि 70 पे बाय करें। देखें, ये विक्स जो है ना वो पीटीसी के अंदर 8,000 मतलब कि 10,000 5-10,000 जो है ना वो तो अब ऊपर नीचे वैसे ही हो जाते हैं। उसमें तो कोई अब ऐसी चीज़ ही नहीं है, आप खुद देख रहे हैं मार्केट को, कोई 80 के लेवल को टच करके वो 86 पे भी आ गई, ठीक है। तो मतलब 5-8 हज़ार 10,000 तो बीटीसी के लिए ऐसी ऊपर नीचे अप डाउन जो है ना वो कोई ऐसी है नहीं चीज़ कि वो कर लेता है जहाँ पे सपोर्ट पे। अब यहाँ पे अगर आप इथेरियम की बात करते हैं, मैंने आपको और इसके बारे में बता दिया कि भाई बीटीसी का सपोर्ट और इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैंने आपको 88 के बारे में बताई है कि भाई 89 88 500 के रीजन को अगर के परसिस्ट करेगी यानी कि रहेगी 4 आवर कैंडल क्लोज, 1 डे कैंडल क्लोज हम ज़रूर देखेंगे, तो ही मार्केट्स ऊपर जाने के चांसेस हैं, और चांसेस हैं भी क्योंकि लिक्विडेशंस ऊपर पड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इथेरियम की। इथेरियम जो है वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे अपने सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। वीकली सपोर्ट उसका बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे बाइंग मैंने की है बिल्कुल। और ये आपको मैं बताती चलूँ कि इथेरियम की बाइंग एक्यूमुलेशन ये मेरा बहुत महीनों से चार्ट जो है वो लगा हुआ और इसी तरीके से मैंने इसको रखा है। अगर आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया हुआ है तो आपको पता होगा कि बहुत प्रॉफिट्स आप लोगों ने इथेरियम की जो मेरी अपडेट है उनको सुन सुन के बिल्कुल बनाया होगा, ठीक है। इथेरियम के हालात उस तरीके से नहीं लग रहे हैं कि भाई वो अभी फ़िलहाल 5 और 6 पे चला जाएगा, लेकिन ट्रम्प का जो बेटा है एरिक, ठीक है, एरिक ट्रम्प, तो वो ज़ाहिर है अच्छे से अच्छे जो पॉजिटिव न्यूज़ भी बता रहा होता है कि भाई इथेरियम जो है वो 4 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। बहरहाल आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसमें वही पैसा लेकर आना है जो अगर ना लगे या सालों साल भी पड़ा रहे तो आपकी ज़िंदगी पे कोई असर ना पड़े, दाल चीनी चावल आप उससे ना ले रहे हो, ठीक है। तो इथेरियम की अच्छी सपोर्ट जो है वो 2800 2850
2950 यहाँ यहाँ मेरी बाइंग मैंने की है, बिल्कुल की है। अगर यहाँ आता है तो आप उसको इथेरियम को ले सकते हैं, और इसके आसपास अगर कोई और ऑल्ट्स आपको मिल अच्छे लगते हैं, अगर पैसे हैं तो, वरना अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा बाइंग करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे भी बिल्कुल जाने के चांसेस फिर भी हैं, लेकिन लिक्विडेशंस ऊपर पड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ भी कल मंडे वाले दिन आई हैं कि ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे जो है वो इन लिक्विडेशंस को ग्रैब करने के लिए चांसेस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं अब। सही है, तो ये मैंने आपको अपडेट कर दिया। यहाँ से लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब बैठे हुए हैं, यहाँ से आप लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 80 से भी लॉन्ग करना इस वक्त जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो जो 80 से जिन्होंने लॉन्ग करनी थी वो फ्राइडे को ही कर चुके हैं। ठीक है, उसमें जिन्होंने बनानी थी वो उसी वक्त बना के निकल भी चुके हैं, क्योंकि अब 88 पे भी आ गई। तो ये मार्केट्स के अंदर इसी तरीके से पैसे बनते हैं कि जिस वक्त है उस वक्त आपने करनी है। क्रिप्टो इतनी मतलब कि फास्ट है कि आप जो है उसको आपने टाइमली रिएक्ट नहीं किया तो फिर आप छोड़ दें, कोई बात नहीं, जाने दें, फोमो नहीं करें। यानी कि बिल्कुल आप ये नहीं करेंगे भाई मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, और अपॉर्चुनिटी आएगी। क्योंकि जहाँ पे आप जब ये सोचते हैं ना कि मैंने क्यों नहीं किया, तो फिर आप सोच सोच के एंटर हो जाते हैं मार्केट में। रॉन्ग एंट्री जब होती है तो फिर आप फंस जाते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पे पैसे ज़ाया होते हैं। ये आपने जहन में रखना है। अब मैंने आपको ऑल्ट्स के बारे में ये बताया कि देखें, ऑल्ट पहले भी मैंने बताया था कि यही है कि जब सपोर्ट लेवल पे हिट करेगी बीटीसी, इथेरियम उसको फॉलो करता है, तो वहाँ से आपने जैसे यहाँ पे 80-82 के लेवल पे मैंने बताया कि भाई आपने खुद देखा फ्राइडे को कि मार्केट्स ने यहाँ से ऊपर रिएक्ट किया 80-82 के रीजन से 86-87 के रीजन तक आया। यहाँ पे आपने अगर कोई ऑल्ट्स वॉल्ट्स जो अच्छे अच्छे हाई कैप जो है वो बाय किए हैं, अच्छे अच्छे, ये नहीं कि आपने किसी जो है वो मीम्स के अंदर या फिर रिस्की जो है उनके अंदर डाल दिए। और हाई कैप कॉइन्स जो हैं वो आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देख लें जो आपको लग रहे हैं। अब तक तो आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग अच्छे से, इथेरियम, सोलाना, एस्टर, बीएनबी, ये सारे वो हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप टाओ, सुई, ये वो हैं जो कि काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हैं। और ईएनए, ये वो हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट उस वक्त करेंगे जब बीटीसी उस सपोर्ट पे आएगा जो मैंने अभी आपको 82 का, तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और उसको सेल भी करना है, लेके गले से लगा के नहीं रख लेना है। ठीक है, गले से लगा के नहीं रखना है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको अपडेट करनी थी। फ्री ट्रेड्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे लिंक्स के ऊपर आप करें क्लिक, ज्वाइन करें। इससे आप ज्वाइन करें, कुछ अप्रिशिएट भी किया करें, अच्छे कमेंट्स लिखा करें, कोई अच्छी अच्छी जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए आगे शेयर किया करें। कोई अप्रिशिएशन जो है वो भी दिखानी होती है। ठीक है, टिल देन, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।